जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर की है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत शालिनी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं अपने परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे इस लायक समझा। संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज से उनके फिजिकल फॉर्म में मिली थी उस समय संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे एक बात कही थी कि तू अपने कल्याण के सत्संग सबको सुनाना। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने फिजिकल फॉर्म में मुझे सिखाया कि हमें कैसे सत्संग करना चाहिए। संगत जी, 2005 में मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी जिसने संगत जी मेरी जन्म पत्री देखकर कहा था कि मेरी अब लाइफ बिल्कुल भी नहीं बची है। उसके बावजूद भी संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे जीवन दिया और गुरु जी महाराज ने मुझे कहा था कि तू अपना ये कल्याण घर घर में सुनाना। फिर ये कल्याण तो चाहे कितनी बार भी सुना लेकिन तू बार बार सुनाना। संगत जी, जब हम पहली बार गुरु जी महाराज के दरबार में गए तब गुरु जी ने मेरे हस्बैंड से कहा था कि तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि हम लोग पहली बार गए थे और हम वहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। लेकिन संगत जी, समय के साथ साथ हमें सब समझ में आने लगा कि गुरु जी महाराज को ये सारी बातें कैसे पता है, क्योंकि संगत जी वो स्वयं भगवान है, वो अंतर्यामी है, वो जानी जान है। और जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज से पहली बार मिली तब संगत जी मैंने गुरु जी से अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा। बस एक बात जरूर कही कि गुरु जी, मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं और मैं कुछ भी अच्छा नहीं सुन पाती हूँ। तो गुरु जी महाराज ने मुझे कहा, कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। और फिर संगत जी गुरु जी महाराज ने अपने दरबार में बिठाकर मुझे बहुत सारे शब्द गुरबानी सुनाई और सत्संग गुरबानी को रुकवा कर बीच में गुरु जी महाराज संगत को उठाते थे और सत्संग शेयरिंग करने के लिए कहते थे। और संगत जी, जब भी मैं वो सत्संग सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती थी। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने सत्संग में सुना था कि गुरु जी महाराज ने कितने सारे लोगों का कल्याण किया है। और चूंकि मुझे बात पता थी कि 2005 के बाद मेरी लाइफ नहीं है, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक जगह आई हूँ। संगत जी, मैं हर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोटे मंदिर जाया करती थी। गुरु जी के दरबार में बैठना, शब्द गुरबानी सुनना, लंगर प्रसाद चखना और फिर उसके बाद गुरु जी महाराज अपने कमरे में जाते, अपनी ड्रेस चेंज करके आते। फिर संगत जी वो कुछ संगत को अपने पास रोक लेते थे और अपने पास घंटों बिठाए रखते थे और यही सब कुछ मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। और जब संगत जी हफ्ते के 4 दिन पूरे हो जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि 4 दिन कब पूरे हो गए। और संगत जी फिर से मुझे गुरुवार का इंतजार होता था और जैसे ही संगत जी गुरुवार आता, मैं एक चुंबक की तरह गुरु जी के दरबार की तरफ खींची चली जाती। उस समय तो संगत जी मेरे परिवार के सदस्यों को लगता था कि मैं किसी गुरु के पीछे पागल हुए जा रही हूँ। लेकिन संगत जी सच कहूँ तो आज वो सारा परिवार मुझसे भी कहीं ज्यादा गुरु जी का दीवाना है। संगत जी, जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो एक बार गुरु जी ने मुझे कहा था कि तू अपनी सारी सहेलियों को लेकर आ, तो अपने मम्मी पापा को लेकर आ। लेकिन संगत जी उस समय कोई भी गुरु जी के दरबार में आने को तैयार नहीं था। और जब गुरु जी महाराज ने महासमाधि ले ली, अपना चोला छोड़ दिया, उसके बाद संगत जी सब अपने आप गुरु जी महाराज से कनेक्ट होते चले गए और गुरु जी ने सभी को बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मैं फिर से अपने सत्संग की बात करूंगी। जब संगत जी हमारे जीवन में बहुत बुरा समय आने वाला होता है और तब गुरु जी महाराज हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें अपने घर से बुलाकर अपने दरबार में बिठा देते हैं। और संगत जी, मैं उन्हीं संगत में से एक हूँ जिन्हें गुरु जी महाराज ने खुद अपने दरबार बुलाया। संगत जी, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि बस मेरा दिल बैठा जा रहा है
मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता है। और संगत जी मुझे उस समय बहुत तेजी से चक्कर आने लगे। संगत जी वो पल मेरी लाइफ का बहुत बहुत मुश्किल समय था। संगत जी मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप हुआ करता था और मैं अलग अलग डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाया करती थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जहाँ मैं नहीं गई होंगी। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरी हर जगह पर रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। इसका मतलब ये था कि मैं अपने पिछले जन्म के कुछ कर्मों को यहाँ पर भोग रही थी। ये मेरी कार्मिक लाइफ थी जिसे मुझे पूरा करना ही था। और मेरे इन कर्मों को काटने में पूरा लगभग संगत जी 1 साल लगा। और एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी हुई थी और संगत जी मैं बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि संगत जी मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। मुझे लगातार चक्कर आते थे, मैं चल भी नहीं पाती थी और ऐसा लगता था संगत जी कि मेरी सांसें कभी भी थम जाएंगी। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी। मेरी हालत बहुत खराब थी, बहुत चक्कर आ रहे थे। मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गुरुजी महाराज के पास गई और मैंने कहा कि गुरुजी मैं घर जा रही हूँ। गुरुजी ने मुझे तुरंत कहा कि नहीं, लंगर खाकर जाओ। और संगत जी मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हिम्मत बटोरी और कांपते हुए हाथों से मैंने लंगर खाया। और लंगर खाने के बाद संगत जी मैं कोने में जाकर बैठ गई और अपने मन ही मन गुरुजी महाराज से बात करने लगी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं हर रोज आपके दरबार में आती हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है और आप मुझे ठीक नहीं कर रहे हो। गुरुजी अब मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप सभी का कल्याण करते हो। गुरुजी मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हूँ। और संगत जी मैं जब भी गुरुजी के दरबार में बैठती, मैं मन ही मन गुरुजी को यही कहती कि गुरुजी मुझे बुला लीजिए, मैं नहीं आऊंगी। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज ने कहा ऐथे आ। और संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने 2 लोटे लाने के लिए कहा। गुरुजी महाराज ने मुझे 2 लोटे ब्लेस करके दिए। संगत जी मुझे नहीं पता था कि उस समय गुरुजी महाराज अपने जीवन में से मुझे जीवन दे रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने मुझे लोटा ब्लेस करके दिया है और वही काम कर रहा है, उसी ने मुझे जीवन दिया है। और जैसा गुरुजी महाराज ने मुझे बताया, मैंने वैसे ही लोटे के पानी को इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे संगत जी मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। मेरे सारे चक्कर आना बंद हो गए। मेरा जो दिल धड़कता था जोर जोर से, वो नॉर्मल हो चुका था और संगत जी मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका था। संगत जी उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और जब भी मैं बीमार होती थी तो उनको देखकर मुझे लगता था कि मेरे बच्चे कितने छोटे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो इन्हें कौन देखेगा। और आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे वो बच्चे बड़े हो चुके हैं और संगत जी आज हमारे पूरे परिवार पर गुरुजी महाराज का बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगत जी 2002 में मैं अपनी पत्रिका दिखाने गई थी, जहाँ मुझे बताया गया कि आपकी 2005 के बाद लाइफ नहीं है। और संगत जी मैं 2005 में गुरुजी के पास गई थी और आज संगत जी 2025 चल रहा है। और आज संगत जी अगर मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ तो ये गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, उनकी बहुत बड़ी मेहर है। संगत जी मेरा ये जीवन गुरुजी महाराज का दिया हुआ है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब गुरुजी ने सभी संगत के सामने मुझे बुलाकर कहा कि आज तो तेरी 13वीं है, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कर देता। और ये मेरे जीवन का संगत जी बहुत बड़ा सत्संग था। इसीलिए गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि तू सभी के साथ अपना एक कल्याण शेयर किया कर, घर घर जाकर शेयर किया कर। और आज संगत जी मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से है, उन्हीं की कृपा से है। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी महाराज के ऊपर कोई भी ईश्वर नहीं है, वो सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है। संगत जी आज मैं आपको वो सारी सत्संग सुनाऊंगी जो समय के साथ साथ मेरे जीवन में घटित हुए। उस समय संगत जी मैं एक आंटी को जानती थी जो गुरु संगत है। संगत जी वो आंटी एक दिन किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई और संगत जी उस दिन गुरुजी बहुत नाराज हुए। संगत जी उन आंटी के जो हस्बैंड थे उन्हें थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने आंटी को बेटा ब्लेस किया था और गुरुजी महाराज ने उनके बेटे का नाम शिव रखा था। और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी के दरबार में बहुत शांति होती है, बहुत आनंद आता है। लेकिन उस दिन गुरुजी महाराज बहुत नाराज थे, इतने नाराज आंटी पर बहुत गुस्सा हुए और आंटी लगातार रोए जा रही थी। और तब संगत जी आंटी की मदर इन लॉ ने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी वो बहुत रो रही है। तो गुरुजी ने गुस्से में फिर कहा एनु रोन दे। और फिर फाइनली संगत जी गुरुजी महाराज ने उन आंटी को अपने पास बुलाया और कहा कि तू अपने सारे कल्याण मेरे पास आकर करवाती है,
उसके बाद भी तू एस्ट्रोलॉजर के चक्कर लगाती है। मैं तेरा कल्याण अब और नहीं कर सकता। और इस बात से मुझे यही समझ में आया कि हमारा कल्याण कोई और कर ही नहीं सकता सिवाय गुरुजी महाराज के। और ऐसे ही संगत जी मेरी एक बहुत खास फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसने अपने हाथों में ऑलमोस्ट हर प्रकार के स्टोन्स डाले हुए थे। संगत जी उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी और वो अपने जीवन से सब कुछ अच्छा चाहती थी। और संगत जी वो मन ही मन गुरुजी महाराज से कहती थी कि गुरुजी मुझे सब कुछ चाहिए। और जब संगत जी वाकई में गुरुजी महाराज ने उससे पूछा कि तेनू की चाहिदा है, तो संगत जी वो ये बात नहीं बोल पाई कि मुझे सब कुछ चाहिए। उसके मुंह से सिर्फ यही निकला कि गुरुजी महाराज मुझे सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और वाकई में संगत जी उसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली और उन ब्लेसिंग्स से उसके जीवन में उसने सब कुछ पाया। और संगत जी उसने जितने भी जेमस्टोन पहने हुए थे, गुरुजी ने कहा इन सबको निकाल दे। संगत जी मेरी फ्रेंड ने तुरंत ही वो सारे स्टोन्स निकाले और पूरा गुरुजी महाराज के ऊपर सरेंडर कर दिया। और ये बात संगत जी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी भी प्रकार के नगनगीनों में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी कल्याण करेंगे वो गुरुजी करेंगे। कोई भी दुनिया का पत्थर हमारा कल्याण नहीं कर सकता। और जिस प्रकार संगत जी मेरी फ्रेंड ने गुरुजी महाराज से उनकी ब्लेसिंग्स मांगी, गुरुजी की ब्लेसिंग से उसके जीवन के हर काम बने। और ठीक वैसा ही संगत जी मेरी लाइफ में भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से हर वो काम बना जिसकी मुझे चाहत थी। और संगत जी हम सभी का कल्याण करने के लिए गुरुजी ने अपना मंत्र दिया। संगत जी गुरुजी के मंत्र में बहुत बहुत पावर्स हैं, बहुत शक्ति है। संगत जी आप यकीन मानिए कि इस मंत्र में इतनी ज्यादा पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं कि ये किसी मरते हुए को भी जीवित कर सकता है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें किसी भी प्रकार के रिचुअल्स में नहीं पड़ने दिया कि आपको मेरा मंत्र जाप करने के लिए सुबह उठना ही पड़ेगा, आपको जोत जलानी ही पड़ेगी, आपको नहाना ही पड़ेगा। ऐसे किसी भी प्रकार के बंधन में गुरुजी महाराज ने हमें नहीं बांधा, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि अगर हमारा मन चंगा है तो हमारे नल का पानी भी हमें गंगा ही नजर आएगा। इसका मतलब ये है संगत जी कि हमें हमारे मन को शुद्ध रखना है। हमारे मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी के प्रति जलन या किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा मन शुद्ध है, हमारा मन साफ है, तो हम गुरुजी के मंत्र जाप को कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में भी कर सकते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज का दरबार ये वो जगह है जहाँ पर आपकी तकदीर बदल जाती है, जहाँ पर आपकी किस्मत का लिखा हुआ बदल जाता है। और संगत जी इसको तो मैंने साक्षात अपने जीवन में होते हुए देखा है। गुरुजी महाराज ने मुझे 3 बार न्यू लाइफ दी है। संगत जी मैंने अपने जीवन को, अपनी किस्मत को गुरुजी महाराज के दरबार में बदलते हुए देखा है। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरा सरेंडर कीजिए, उनसे बहुत बहुत प्रेम कीजिए। और संगत जी मुझे याद है कि मेरे सामने गुरुजी महाराज ने एक आंटी को कहा था कि जिस वेले तू मैनू याद करेगी वही अमृत वेला है। इसका मतलब ये है संगत जी कि सुबह उठकर अमृत वेला करना, ऐसा कुछ भी गुरुजी महाराज ने नहीं कहा था। ये आपकी चॉइस है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुजी महाराज को याद करते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा कि जब आप मुझे याद करते हो वही अमृत वेला है। इसलिए संगत जी हमें हर पल गुरुजी महाराज का अपने मन में सिमरन करते रहना चाहिए। और संगत जी गुरुजी महाराज का दरबार वो स्थान है जहाँ पर आपका जीवन तो संवरता ही है, इसके साथ साथ आपकी आत्मा का भी शुद्धिकरण होता है, जिससे संगत जी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। गुरुजी महाराज कहा करते थे कि तुम मुझसे ये दुनियावी चीजें मत मांगो, तुम अगर मुझे याद करते हो, तुम अगर मुझे मुझसे मांग लेते हो तो ये सारी दुनियावी चीजें, ये सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। और संगत जी अगर मैं अपनी बात करूं तो जब से मैंने गुरुजी महाराज को माना है संगत जी, मुझे कभी भी गुरुजी महाराज से कुछ भी मांगना नहीं पड़ा। बस संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी झोलियां भरती ही चली गई। लेकिन उसके लिए संगत जी आपको गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। आपको गुरुजी महाराज को टोटल सरेंडर करना होगा। और संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ही सिंपल सा रास्ता दिखाया है, लेकिन संगत जी हम इंसान उस रास्ते को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और संगत जी वो कॉम्प्लिकेटेड बनता है हमारे वहमों से, हमारे इफ एंड बट से। लेकिन संगत जी जिस पल आप गुरुजी महाराज को सरेंडर कर देंगे उसी पल से आपका जीवन संवरता नजर आएगा। और संगत जी गुरुजी को सरेंडर करना बड़ा आसान है। आप सुबह उठे तो गुरुजी
गुरुजी को गुड मॉर्निंग करें, आप ब्रेकफास्ट करें तो गुरुजी के साथ करें, आप लंच डिनर करें तो गुरुजी के साथ करें, आप कहीं बाहर जाए तो गुरुजी को साथ चलने के लिए कहें, अपना हर काम गुरुजी के साथ करें और रात में सोने से पहले गुरुजी महाराज को हर काम का, हर बात का शुक्राना करें। और संगत जी, आपको गुरुजी महाराज से ठीक वैसे ही बातें करनी है जैसे कि हम अपने परिवार के सदस्यों से करते हैं। वैसे भी संगत जी, गुरुजी महाराज हम सभी के परिवार के मुखिया हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली हैं। और जब संगत जी आप गुरुजी महाराज को ये प्यार देंगे तो संगत जी आप देखिएगा कि गुरुजी महाराज आपको कितना प्यार देंगे और आप देखेंगे संगत जी कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और आपका जीवन जीने का जो नजरिया है वो भी बदल जाएगा। और आप देखेंगे संगत जी कि आपके जीवन में आपकी तरक्की का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही रहेगा। लेकिन संगत जी उसके लिए आपको 100% गुरुजी महाराज में फेथ करना होगा, उनके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ानी होगी और संगत जी सही मायने में आपको एक सच्चा बंदा बनकर दिखाना होगा, आपको नीवा होकर दिखाना होगा, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और यकीन मानिए संगत जी कि अगर महाशिव आपके साथ में है तो फिर संगत जी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती। और अगर कोई परेशानी आती भी है तो गुरुजी महाराज सहजता से उसे पार करवा देंगे। और संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, उतना ही कम है। गुरुजी महाराज ने तो मुझे जीवन दिया है, मेरी ये सांसें गुरुजी महाराज की देन है। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझसे कभी भी कोई ऐसी गलती ना हो, किसी भी प्रकार की गलती ना हो कि जीवन जो आपने मुझे बख्शा है वो व्यर्थ हो जाए। और संगत जी, गुरुजी को मानने से जरूरी है गुरुजी की बात मानना, जो गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया है, जो हमें लर्निंग्स दी है। संगत जी, अब ये वो समय है जब हमें अपने परमपिता परमेश्वर की कही हुई एक एक बात का अनुसरण करना है और हमें ज्यादा से ज्यादा आने वाली संगत को भी वो रास्ता दिखाना है। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया था, मेरी सारी बीमारी खत्म हो चुकी थी। और संगत जी, मैं सिंगापुर ट्रिप पर गई थी और मैं जब घूम रही थी मॉल में तो मैं बार बार गुरुजी महाराज को याद कर रही थी और मेरी आंखें नम हो रही थी कि कहाँ मैं एक जिंदा लाश बनी हुई थी और कहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया कि आज मैं घूम रही हूँ। और संगत जी, जिस पल में गुरुजी महाराज को याद कर रही थी उसी पल गुरुजी का मेरे पास फोन आया और गुरुजी मुझे कहते कि अच्छा सिंगापुर घूम रही है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझे कहते तो जा फिर तो मेरे लिए अरमानी की सॉक्स और अरमानी की गोगल्स लेकर आना। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को सॉक्स और गोगल्स लाकर दिए, गुरुजी बहुत बहुत खुश हुए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि गुरुजी महाराज को हमसे कुछ चाहिए था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो इतना आशीर्वाद दिया कि मुझे मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही। और उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड को अपनी पीठ में बहुत दर्द रहता था और गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से उन्हें हल्दी वाला दूध दिया था। और संगत जी, उसके बाद उनका वो दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। जबकि संगत जी वो अपने इस तकलीफ के कारण बहुत सारी दवाइयां खा रहे थे और गुरुजी महाराज ने उन्हें जब ब्लेस किया तो ये दर्द संगत जी उनका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपने अनंत ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को दी है और आपका मैं जितना भी शुक्राना करूंगी उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, यही अरदास करती हूँ कि हमेशा हमेशा अपने श्री चरणों में हम सबको बिठाए रखना, अपना प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ हम सबके सर पे रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम आकांक्षा अवस्थी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बहुत खास है। सच में संगत जी, गुरुजी बहुत दयालु हैं। गुरुजी महाराज हमारे मन की हर एक बात सुनते हैं। संगत जी, हम सभी लोग जब भी पुरानी संगत की सत्संग सुनते हैं तो मन में लगता है कि हम अपने गुरुजी से शारीरिक रूप में जब थे तब नहीं मिल पाए तो कम से कम अपने पूरे जीवन में गुरुजी से जो संगत मिल चुकी है उनसे तो मिल ही सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार संगत जी, हम भी रघुवीर अंकल से मिलने के बहुत इच्छुक थे। हम जब भी अंकल का सत्संग सुनते तो हम अपने गुरुजी से और प्रेम करने लगते और इसी कारण संगत जी, गुरुजी महाराज के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहा। उनके कथन वचन सुनने के इच्छुक रहते हैं जिससे हम गुरुजी की एक अच्छी संगत बन सके। इसी कारण हम गुरुजी से कहते थे कि गुरुजी, हम अपने पूरे जीवन काल में रघुवीर अंकल से मिल सके
जो हमारे गुरुजी के साथ हमेशा रहे। परंतु संगत जी मन में यह भी रहता था कि कहाँ ऐसा हो पाएगा, इतनी किस्मत कहाँ जो हम अंकल जी से मिल सके। फिर भी मन के कहीं एक कोने में ये बात रहती थी कि गुरुजी कभी अंकल जी से मिल सके, क्योंकि संगत जी अंकल के सत्संग यूट्यूब में सुनने से इतना आनंद आता है। तो सोचिए प्रत्यक्ष गुरुजी के दरबार में गुरुजी के सामने हम और अंकल जी रहेंगे, हमारे सामने गुरुजी का सत्संग होगा। तो सोचिए संगत जी कि वो पल कितना सुंदर होगा, वो समा कितना सुंदर होगा। और इसी लालच के कारण संगत जी मेरे मन में ये बात रहती थी। संगत जी हम बहुत छोटे से शहर में रहते हैं और वहाँ गुरु संगत भी बहुत कम है। और संगत जी हमारे शहर में गुरुजी के सत्संग नहीं होते, इसीलिए हमें सत्संग के लिए हमें दूसरे शहर में जाना होता है। और यही कारण है संगत जी कि रघुवीर अंकल से मिलना एक सपना लगता था, परंतु हमारे गुरुजी बहुत ही प्यारे और दयालु हैं। हमारा ये सपना गुरुजी महाराज ने पूरा किया और संगत जी वो सुनहरा पल हमारे जीवन में आया 14 सितंबर 2025 को। और संगत जी इस पल हम एक सत्संग में शामिल हुए जहां हम रघुवीर अंकल जी से मिले। संगत जी मैं उस पल को शब्दों में बता नहीं सकती कि उस समय हम सबको कैसा लग रहा था। सत्संग इतना सुंदर हुआ कि क्या ही कहा जाए। और यह सब कराने वाले हमारे प्यारे गुरुजी हैं। गुरुजी का सत्संग, गुरुजी का दरबार और गुरुजी की संगत, मतलब संगत जी सब कुछ गुरुमय लग रहा था। और सच में संगत जी गुरुजी का दरबार, गुरुजी की वडियाई सुनकर मेरा तो मन गदगद हो गया। मतलब यह है संगत जी कि वह दिन हमारे जीवन का सबसे यादगार दिनों में शामिल हो गया। गुरुजी की कृपा से हम रघुवीर अंकल जी से मिल सके, इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम जैसे तुच्छ जीव की आपने इच्छा पूरी की, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। वैसे तो संगत जी हम सच में गुरुजी महाराज की इतनी अच्छी संगत नहीं है, पर गुरुजी हम आपकी अच्छी संगत में शामिल होने के लिए सदैव प्रयत्न करेंगे और इस प्रयास में आपका साथ अति आवश्यक है। गुरुजी हम सदैव आपकी बने रहें, ऐसा आशीष दें और अपना प्रेम हम सब पर हमेशा बनाए रखें। संगत जी अगर सत्संग करते समय हमसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज अपनी संगत को क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि संगत जी मैंने बताया था कि मैं गुरुजी महाराज से 2000 में जुड़ी थी। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज का जन्मदिन था और उस दिन पता नहीं क्यों मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि मैं गुरुपा का स्वरूप अपने घर लेकर आऊं। संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि स्वरूप खरीदते नहीं हैं। और यहाँ तक कि संगत जी मैंने बड़े मंदिर से भी गुरुजी महाराज का स्वरूप लेना चाहा, लेकिन वहाँ के सेवादार ने कहा कि जन्मदिन के बाद ही मिलेगा। लेकिन संगत जी गुरुजी के जन्मदिन पर मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि गुरुपा का स्वरूप घर लेकर आऊं। फिर संगत जी मैं फोटोग्राफर की शॉप पर गई। उन भैया से मैंने पीले चोले वाला स्वरूप बनाने के लिए कहा। पहले तो संगत जी उन्होंने मना कर दिया कि आज के दिन ये स्वरूप नहीं मिलेगा। संगत जी मैंने भैया को कहा कि ठीक है और अपने घर जाने लगी। तभी संगत जी वो भैया खुद ही बोल पड़े कि शाम को आप 5 बजे अपना स्वरूप ले जाना। और संगत जी मैं 5 बजे गुरुजी महाराज का स्वरूप लेने गई और स्वरूप मिल भी गया। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी गुरुपा ऐसे मेरे घर नहीं आए, उनका स्वरूप मैंने गोद में लिया हुआ था। और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने उस स्वरूप के साथ मुझे पूरा मार्केट में घुमाया। लेकिन संगत जी घूमते घूमते मुझे एक आंटी मिली। वो खुद मेरे पास आई और कहने लगी कि क्या आपको गुरुजी महाराज का स्वरूप चाहिए। संगत जी उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने आंटी से गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप ले लिया। संगत जी जिस प्रकार से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने स्वरूप के साथ घुमाया, संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी महाराज की क्या मर्जी थी। शायद वो मेरे कोई कर्म कटवा रहे थे। संगत जी फिर 8 बजे गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे घर में स्थापित हुआ और हमने गुरुजी महाराज का जन्मदिन मनाया और कड़ा प्रसाद का भोग हमने गुरुजी महाराज को लगाया। इस तरह संगत जी गुरुजी मेरे घर पर आए और हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से दीपक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा नाम दीपक है। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी, सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। प्यारी साथ संगत जी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी महाराज मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगा। संगत जी, मुझे दिवाली से 2 या 3 दिन पहले गुरु जी महाराज का एक मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा और सबनु ब्लेस करके जाऊंगा। मैं किसी भी रूप में आऊंगा तो मुझे पहचान लेना। संगत जी, मैं दिवाली वाले दिन शाम को बैठा सोच रहा था कि गुरु जी आप तो कह रहे थे कि मैं आऊंगा, पर आप तो आए नहीं। और संगत जी, हम दिवाली वाली रात पूजा करके छत पर जब गए, संगत जी हमारे साथ बच्चे भी थे। हमने वहाँ पर फटाके जलाए और लगभग संगत जी 10 या 10:30 बजे का समय था। संगत जी, हम लोग सभी छत पर थे और उसी समय संगत जी एक बटरफ्लाई दिखाई दी। और संगत जी, मैंने पहली बार रात को बटरफ्लाई देखी। और संगत जी, वो बटरफ्लाई हमारी छत पर कम से कम 3 से 4 बार इधर उधर घूमी और उसके बाद संगत जी वो आसमान में उड़ गई। और देखते ही देखते संगत जी हमें पता ही नहीं चला वो कहाँ गायब हो गई। संगत जी, गुरु जी महाराज बटरफ्लाई के रूप में आए और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने गुरु जी महाराज की क्या वडियाई करूं। गुरु जी महाराज अपनी संगत की छोटी सी छोटी मन की हर एक बात जान लेते हैं। गुरु जी ने जैसे मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया, गुरु जी महाराज सारी संगत को वैसे ही ब्लेस करें। संगत जी, मैंने गुरु जी के चरणों में अपनी बेटी के लिए एक अरदास की थी और गुरु जी ने मेरी वह अरदास पूरी कर दी है। मैं बहुत जल्द अपना एक और शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। टीना आंटी, मैं जब भी आपका सत्संग सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गुरु जी के चरणों के पास ही बैठा हूँ। गुरु जी महाराज आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तम नगर से अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी उत्तम नगर से अनीता शर्मा अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का दिन बहुत ही पावन है और संगत जी आज के दिन ही गुरुपा की इच्छा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने अपना सत्संग गुरु नानक जयंती पर शेयर किया है। गुरु जी महाराज ने मेरा सत्संग शेयर करने का कितना प्यारा दिन चुना है। और बस संगत जी, इसी तरह टीना आंटी अपनी मधुर आवाज में हम सभी संगत का सत्संग शेयर करती रहें। थैंक यू सो मच टीना आंटी। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, यूँ तो मैं अपने गुरुपा की बहुत ही प्यारी बेटी हूँ। मुझे एहसास है कि मेरे पिता परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि संगत जी पिता का प्यार कभी छुपता नहीं है। भले ही संगत जी वो अपना प्यार हमें नहीं जताते हैं, पर संगत जी जब उस प्यार का एहसास होता है तो बच्चों को पता चल ही जाता है। संगत जी, ये बात 22 अक्टूबर भाई दूज से एक दिन पहले की है। एक्चुअली संगत जी, मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट गई हुई थी अपने बेटे की टी शर्ट को चेंज करवाने के लिए। और जब संगत जी हम लोग मार्केट से लौटने लगे तब मेरी बेटी कहती है कि मम्मी, मैं पैदल नहीं चलूंगी, आप रिक्शा ले लो। संगत जी, मैं उसकी बात पर हंसी और मैंने कहा कि ठीक है। और जैसे ही संगत जी मैंने एक रिक्शा रोका और जब हम बैठने लगे तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर एक बुजुर्ग से अंकल बैठे हुए हैं। संगत जी, उन अंकल ने कुर्ता पहना हुआ था और कैप लगा रखी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि कभी पापा भी बुला लिया कर। और संगत जी, उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत चौंकी और देखकर इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे। फिर संगत जी मैं बैठी रही, तभी मेरी बेटी ने उनके हाथों पर ध्यान दिया। संगत जी, उनके हाथों पर ओम बना हुआ था। संगत जी, ये सत्संग शेयर करते समय मुझे वाकई में गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैंने अपने पिता परमेश्वर को
एक नजर में नहीं पहचाना। मुझे माफ करना मेरे पिता परमेश्वर, मुझे माफ करना, अपनी बेटी को माफ कर देना। तभी संगत जी मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा आप उनके हाथ को देखो। मैंने उनके हाथ की तरफ देखा तो उस पर ओम बना हुआ था, जैसे कि गुरुपा के हाथों में था। और फिर संगत जी मैंने उन अंकल को ध्यान से देखा। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जब उनकी आंखों की तरफ देखा तो संगत जी वो हूबहू गुरुजी की तरह नजरें घुमा रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल गुरुजी की तरह तिरछी थी और वो देखकर मुस्कुराए। और संगत जी उस पल एहसास हुआ कि वो मेरे पिता ही थे। मैंने और मेरी बेटी ने उनके पैर छुए और बस आंखों में आंसू। और संगत जी वो मोमेंट बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और घर जाते जाते वो हर पल याद आ रहा था। संगत जी मैं कितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। गुरुजी महाराज ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, मेरा साथ दिया है। और जब जब संगत जी मैं कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आप कहाँ हो, तो संगत जी कभी वो तितली के रूप में, तो कभी महाकाल बाबा के रूप में, तो कभी खुद ही दर्शन देने आ जाते हैं। और कभी कभी तो संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप मुझे चाय प्रसाद में भी दिखाई देता है। कभी कभी चाय में ओम बन जाता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुपा आप हो तो मेरी लाइफ है। गुरुजी महाराज अब तो मैं जीती भी आपके नाम पर ही हूँ। मेरी हर खुशी आपसे है और मेरी हर मांग भी आपसे है। मैं तो आपकी जिद्दी बेटी हूँ, मैं तो आपसे मांगती भी हूँ। भले ही दुनिया की समझ कुछ भी बोले, लेकिन एक पिता से एक बेटी नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? आपका साथ, आपका प्यार, आपसे हिम्मत, बस यही तो चाहिए। और संगत जी मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पिता परमेश्वर हमेशा मुझे दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे बड़े जीजाजी का जॉब एयरपोर्ट पर लगाने का शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरी भतीजी जो फरीदाबाद में रहती है, मेरी बहन जो फरीदाबाद में रहती है, हम तीनों को अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी मेरी भतीजी की बहुत इच्छा है कि वह दोबारा माँ बने। संगत जी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी भतीजी के लिए आप गुरुपा से अरदास करें कि गुरुजी महाराज जल्दी ही उसकी झोली भर दें। संगत जी मैं अपनी बहन की तरफ से भी एक शुक्राना करना चाहती हूँ। उसे शुक्राना शेयर करना नहीं आता। संगत जी कुछ टाइम पहले उसके पैसे कहीं गुम हो गए थे, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से वो पैसे मिल गए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज जल्दी ही मेरी बहन आपका शुक्राना सत्संग खुद करेगी। गुरुजी महाराज आप तो जानी जान हैं। आप जानते हैं कि आपने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है। संगत जी मेरी मम्मी को सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, और यहाँ तक कि संगत जी ग्रेटर कैलाश जैसे बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पर बहुत अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, वहाँ संगत जी हमें बताया गया कि मेरे मम्मी की गॉल ब्लैडर में स्टोन है। और संगत जी डॉक्टर के मना करने के बाद भी मम्मी का होम्योपैथिक इलाज चल रहा है। गुरुजी महाराज बस आपसे यही अरदास है कि मेरी मम्मी को ब्लेस करना, क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे मेरी मम्मी का साथ अभी चाहिए। गुरुजी आपकी बेटी की यह अरदास आपके चरणों में है। गुरुजी महाराज मेरी बहन को ब्लेस करना, मेरे भाई को भी ब्लेस करना। संगत जी मेरा बेटा 12th क्लास में है और उसके फाइनल एग्जाम्स फरवरी में है। प्यारी सास संगत जी आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सब भी मेरे बेटे के लिए अरदास करें कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए और उसके साथ मेरी बेटी भी पास हो जाए। गुरुपा मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल। और संगत जी मुझे वाकई में एहसास होता है कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। संगत जी मैं आप सभी से बस यही कहूंगी कि उन पर भरोसा करो, सब अच्छा होगा और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें वही मिलेगा जो हमारे कर्म है। लेकिन आप अपने कर्म करना ना भूलें। संगत जी मैं रोज ही सोच रही थी कि मुझे गुरुजी महाराज का सत्संग शेयर करना है, लेकिन संगत जी आज का दिन मेरे गुरु पिता ने ही चुना है कि मैं आज के दिन अपने मंदिर में अपने गुरु पिता के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और संगत जी आज मैंने गुरुजी महाराज के लिए कड़ा प्रसाद बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने अपने पिता के लिए कुछ बनाया है। और संगत जी बेटी को तो खुशी तभी मिलती है जब वो अपने पिता का मनपसंद खाना बनाती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। संगत जी कहानी इस प्रकार है। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन
एक संत के योगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ योगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उसे रहा नहीं गया और संगत जी उत्सुकतावश उसने संत से योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और उसने इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। संगत जी, श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो भगवान कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया। इसीलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी बहुत अभाव है। वो रोजाना की क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। और संगत जी, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। और इसीलिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज भी हमें यही कहते हैं कि हमें नीवा होकर रहना है, हमें अपने मन के भांडे को साफ करना है। क्योंकि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मन चंगा तो नल के दा पानी भी गंगा। जी हाँ संगत जी, अगर हमारा मन निर्मल होगा, हमारे मन में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं होगी, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, राग नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, छल कपट नहीं होगा, तभी संगत जी हमें हमारे ईश्वर गुरुजी महाराज महाशिव के साक्षात दर्शन होंगे। क्योंकि संगत जी, हम सभी का शरीर कपड़ों से मेला नहीं होता, बल्कि संगत जी मेला तो वो हमारे मन के विचारों से होता है। और संगत जी, अगर हमारे मन में नकारात्मकता ज्यादा है, किसी का अच्छा हम देख नहीं सकते, किसी को अच्छा बोल नहीं सकते या किसी के लिए अच्छा कर नहीं सकते, तो सोचिए संगत जी, ऐसे मलिन शरीर को ईश्वर कैसे दर्शन देंगे? उनके सामने तो आपको शुद्ध होकर जाना है, स्वच्छ और निर्मल होकर जाना है। क्योंकि संगत जी, ईश्वर किसी बाहरी स्थान पर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर ही है और मन को शुद्ध करके ही उन्हें पाया जा सकता है। और संगत जी, इस निर्मल मन पर श्री रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर दोहा है, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जो कपटी है, छल करते हैं, वे मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो निर्मल मन वाले मनुष्य ही पसंद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।